चलो से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ करने के लिए था नहीं, कल कुछ MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस और कुछ स्टॉक परचेस अलग होता, कहीं वो हल्का सी बात किया था, अभी लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32, आई होप कि आप 32 का मतलब समझ गए होगे। पेज नंबर 689 और एग्जाम में आया था नवंबर 2020 में। ठीक है, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने कहा यार हम यूनिट्स नहीं देते, आप यूनिट को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई ही करते हो। तो बोले हम मल्टीप्लाई करके। सेल्स है 108 लैक्स, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है 27 लाख। ठीक है, लेबर पेड दिया 21 लाख 60 हजार, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिया 32 लाख 40,000, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 3 लाख 60 हजार, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग दोनों साथ में दिया। तो ये सेलिंग, ये वाला एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग की नॉन सेलिंग पर से था क्या? और सेलिंग का मतलब साथ में सेलिंग है ना यार। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पहले आया था या फिर क्या पहले आया था, ये सेलिंग साथ में नहीं था, उसके लिए कोई और शब्द थे। वेजेस, हाँ। खैर, हम कॉस्ट पे नहीं जा रहे हैं, हम सेल्स के साथ इसको हम कंसिडर। रिसीवेबल मतलब डेटर्स कितना पीरियड बोल रहा है? 3 मंथ। रॉ मटेरियल सप्लायर एक्सटेंड 3 मंथ। लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर इज 1 मंथ। लैग का मतलब समझ रहे हो ना? डिले डिले। जैसे अभी अभी मैं मैसेज पढ़ा था ना, वीडियो लैग हो रहा है। अभी फाइनल की क्लास चल रही थी। ठीक है, लैग इन पेमेंट ऑफ लेबर 1 मंथ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर पेड 1 मंथ इन एरियर्स। आउटस्टैंडिंग हो गया ये तो। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड इज पेड 1 मंथ इन एडवांस। प्रीपेड। स्टॉक को होल्ड करना है रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का कितना कितना? 3 3 महीना। WIP नील, ICI को थैंक यू बोलना, क्योंकि ये तो हमसे ऐसे भी नहीं बनता है, बड़ा दिक्कत होता है ना इसमें। के लिमिटेड जो गुड्स बेचता है वो कॉस्ट प्लस 1/3 में। कैश बैलेंस कितना रखना है? 3 लाख। और सेफ्टी मार्जिन कितना? 10%। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ RK लिमिटेड कौन सा बेसिस पर? कैश कॉस्ट। पहले ना एक स्टेटमेंट बना लेते, दिक्कत नहीं होती। इनकम स्टेटमेंट बोल दीजिए, कॉस्ट शीट। हालांकि कॉस्ट शीट में तो ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ होता है, पर एक स्टेटमेंट बना। सबसे पहले मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 22 लाख। उसके बाद भाई लेबर 21 लाख 60 हजार। के बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। हाँ, क्योंकि कैश कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को उड़ा देते यहीं से। मतलब यार 32 लाख 40 हजार माइनस 3 लाख 60 हजार, आ गया 28 लाख 80 हजार। फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हम इसी अमाउंट पर करेंगे, इसमें सेलिंग ऐड नहीं करेंगे। तो 27 लाख प्लस 21 लाख 60 हजार प्लस 28 लाख 80, 77 लाख 40,000 को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दो या जो बोलना है, कॉस्ट का उतना नो।
इसमें ऐड कर देंगे हम सेलिंग एक्सपेंस। 10 लाख कितना आ गया है टोटल? अब इसका नाम क्या रहा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं है ना कॉस्ट। पर आईसीआई वो कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं, पता नहीं क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन। अब कुछ सेल्स वेल्स लिखने की जरूरत है क्या? जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको तो कैश कॉस्ट अप्रोच से करना है। चलो अब बनाए वही वाला टेबल। भाई साहब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कैपिटल स्टेटमेंट पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है, और यहाँ तो हम घर से बनाकर भी लाते ना तो भी भर देते हो। तीन ही तो कॉलम बनने, और वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सर बिना पेपर पढ़े जैसे आंसर शीट मिली हम ये टेबल बना लिया करें। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैश कॉस्ट। कैश दिया है कितना? 3 लाख। स्टॉक, पहले स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम? 27 लाख। और पीरियड्स कितना है? 3/12। 6 लाख 5 के बाद फिनिश गुड्स 77,40,000 पे वैल्यूएशन 1000 9। के बाद डेटर्स डेटर्स सेल्स पे नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकले। कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा हुआ है शायद हमारा। पीरियड तीन ही है क्या? 5/12 5 था। रिपेट कौन सा वाला है? एडमिन कितना है? अमाउंट कितना? साल भर का 10,80,000।
5 था आगे टोटल। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स रॉ मटेरियल परचेज पे कंज्यूमर परचेज एक ही मान रहे हैं हम। ओपनिंग का तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी। कितना है? 27 लाख इंटू डिवाइडेड बाई 12। लाख क्रेडिटर्स के अलावा और कुछ है शायद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन सा है? कितना? बाई 12। लाख 80,000। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग। हाँ बाई 12। और लेते हैं 10,95,000। फाइनल आंसर? है क्या वो? फोर लाख 10,000, 4,11,000। 45 लाख। कहीं लिखा है, चेक करो, 1 मंथ इन एडवांस कर एंड सेलिंग ओवरहेड इज पेड 1 मंथ इन एडवांस। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हम सीधा सीधा मार्च का बना रहे हैं। क्या मार्च में क्या होना चाहिए? मार्च 31 मार्च। तो अप्रैल का जो वेजेस था वो तो यहाँ पेड कर चुका है, प्रीपेड है, इसलिए 1 मंथ का। अगर टोटल अप्रोच से बोलता ना तो शायद जरूरत पड़ती। ठीक है। पक और कुछ स्पेशल नहीं।
जाएगा होमवर्क को, होमवर्क है होमवर्क नंबर 33। चलो कैसा चैप्टर लग रहा है? अब बुरे दिन स्टार्ट, अब टेंशन चालू होगा, है ना? तैयार है ना भाई? ऐसा तो नहीं है कि वर्किंग कैपिटल के नाम से रोते हैं बच्चे, तो सोच समझ के रोते हो ऐसे नहीं रोते। तो बस धीरे से कॉन्सेप्ट समझोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि बहुत कुछ कॉस्ट वाला इन्वॉल्व है इसमें। 33 होमवर्क दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। पहले एक सिंपल वाला क्वेश्चन और उठाते हैं। क्या है, हम लोग पहले क्लास में कॉन्फिडेंस बनता है और फिर टूटता है, तो थोड़ा सा धीरे से। क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर बता दूं कि पेज नंबर 616। चलो जी, हिम्मत दिखाना है, पढ़ते हैं। तो फॉलोइंग एनुअल फिगर्स रिलेटेड टू एक्स वाई जेड कंपनी। सेल्स दिया हुआ है, 2 मंथ क्रेडिट, मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, ठीक है भैया, वेजेस पेड दिया है, कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया है 2,40,000 और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दिया है 1,20,000। कंपनी जो माल बेचती है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 25। डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, हमको भी पता। आपको 1 मंथ का स्टॉक रखना है, किसका? रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का, और कैश कितना मेंटेन कर, सेफ्टी मार्जिन कितना परसेंट? 20%। वर्कआउट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। नहीं भी बोलता तो हम कैश कॉस्ट, टोटल से बोलेगा तो फिर हम टोटल से, इग्नोर WIP। तो जैसा हमने किया था ना कॉस्ट सीट टाइप का या फिर इनकम स्टेटमेंट, वो बना लेते तो, और हमको उसमें सेल्स की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा कॉस्ट कॉस्ट से क्वेश्चन बनाने में आसानी। कॉस्ट, हालांकि कॉस्ट सबसे पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल साल भर का तो कितना है? के बाद वेजेस 7, बाद मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके साथ सेलिंग नहीं जुड़ा हुआ है, फिर मानेंगे, है ना? सेलिंग होता तो इसके साथ सेलिंग होता है, सेलिंग का हिस्सा नहीं, ऐसा मेरा मानना है, मुझे नहीं मालूम इंस्टीट्यूट। एडमिनिस्ट्रेट, अच्छा 28 लाख, 28,20,000। बस इतना चेक कर लो, ICAI ने भी उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं माना। अब क्या करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सेलिंग का अलग दिया है, सेल्स प्रोमो, तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होना चाहिए इंस्टीट्यूट। अभी क्या करें, हमारा आंसर कुछ भी टैली नहीं होगा उस चक्कर।
हाँ, अभी तो उसने एक यहाँ नोट लिख देता हूँ। एडमिशन उसने सेलिंग एक्सपेंस ट्रीट किया। मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हल्का सा रफ ही तो। ये क्वेश्चन एक बस थोड़ी सी मेहनत क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल में हमको थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि ये एक क्वेश्चन होता तो एक्सेप्टेबल था, ऐसे 4 क्वेश्चन है कम से, जिसमें उसने ऐसे मतलब यही वाले क्वेश्चन ठीक ऐसे ही स्टेटमेंट टेबल दिया रहे, हालांकि फिगर चेंज रहेगा, तो ऐसा वाला क्वेश्चन में उसने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को सेलिंग मान के फिर वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन हैं और चारों वैसे ही हैं तो फिर वैसे करना चाहिए। तो सर ये याद कैसे रहेगा? क्वेश्चन की शक्ल देख के याद आ जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले पहले एग्जाम से पहले पहले तो आप आओगे यहाँ, तो मैं आपको याद दिला दूँ। 25 लाख इस पे स्टॉक का वैल्यूएशन होगा 10, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 10, प्रमोशन कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलो अब स्टार्ट करें हम लोग टेबल। कि कभी भी सामने जो बैठे हैं कभी भी गलत नहीं, सब 29 लिखा है, सब कुछ 29 लाख बोल रहा है। चलो अब लिखे गया। चलो अब आए। क्या लिखेंगे? कॉस्ट पहले पहले क्या आएगा भाई? कैश क्या है, क्या क्या है? मटीरियल ना, मटेरियल है 9 लाख। पिछले बार बैच में बच्चों 2/12 लिख दी, 1/, वो तो क्रेडिटर्स के लिए, मैं आप लोगों की बात नहीं करूँ। अरे क्या जाएगा? 1/12। अच्छा आपने भी ऐसे किया था कि पीछे भी? अच्छा अच्छा।
अब मालूम मैंने पीछे देखा भी नहीं किसी को तो यहाँ सामने देखते ही बता दिया था कि क्या गलती सभी लोग करते हैं। दूसरा क्या लिखना है, WIP नहीं है, इस गुड्स 25,80,000 पर वैल्यूएशन हो रहा है। 25,80,000 1/12 2 लाख थोड़े गई। डेटर्स का वैल्यूएशन कैश कॉस्ट पे होगा ना 2 मंथ। चार लाख एडवांस है ना, अब प्रीपेड सेल्स प्रमोशन हाँ सर इनटू एक क्वार्टर में कितने मंथ, 4 4 क्वार्टर होते हैं। यहाँ इधर क्या करना, 4 क्वार्टर होते हैं ना, 1 क्वार्टर का एडवांस मतलब 3 महीने ना यार, क्यों घुमा रहा हो, 3/12 बोल सकते, 1/4 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। और तो कुछ नहीं है। दस हजार करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी क्या आगे हैं सबसे, क्रेडिटर्स 2/12 1,50,000 आउटस्टैंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है, 2,04,000 12 यस 7 लाख। और कुछ आउटस्टैंडिंग, ये बस इतना ही है ना, कहा था ना चिंतन क्या है, हाँ 1,60,000 30,000 अब टोटल कर, कैपिटल कितना आ गया 6 लाख।
मार्जिन 1 लाख है क्या? ₹7 लाख? हाँ, मुश्किल हो जाता, एक ही जगह फंसते। नहीं, वो तो फंसते क्या, वो लिख भी देते तो गलत नहीं हो। आप एक नोट लिख देते बस। फंसते यहाँ की जैसे यहाँ 2/12 ले ली। और ओवर थिंकिंग वजह से भी दिक्कत हो सकती है, एल्स क्यों क्या होगा भगवान। टोटल अप्रोच, डेप्रिसिएशन का क्या लिखा है भाई, समझ में नहीं आ रहा, हमने समझा ही। डेप्रिसिएशन को भूल ही जाना है कैश कॉस्ट, इसलिए कौन सा अप्रोच अच्छा है? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14, वैसे ही क्वेश्चन, और ये होमवर्क कॉपी में। तो 14 सॉल्विंग करने के लिए पेज नंबर 646। एमटीपी में डला हुआ था अप्रैल 2024, ये भी कब, वैसे ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, बस फिगर उसने डबल किया। तो इस क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को क्या लेना है? सेलिंग, ठीक है ना, सेलिंग की तरह ट्रीट कर। चलो, इस क्वेश्चन का मुझको इंतजार था। क्या है तुम सर, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा क्यों करा? क्योंकि बुक जो हुई है ना वो स्पीड से मैं सेट नहीं कर पाया, किस सीक्वेंस में मुझको पढ़ाना है। पेज नंबर 633, बेहतरीन क्वेश्चन है, हालत खराब हो। ये वाला क्वेश्चन पक्का करना है, यहाँ तक वर्किंग कैपिटल लोग करके जाते हैं, उनको मजा आ जाता है। इसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते करके उड़ा सकते हैं, पर नहीं, ये क्वेश्चन आता है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। इसमें इस क्वेश्चन में एफएम और कॉस्ट दोनों का नॉलेज, मतलब कॉस्ट शीट होता है वाला। एमए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, कमेंसिंग अ न्यू, कमेंसिंग का मतलब बड़े काम की चीज। आगे, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्लास्टिक कंपोनेंट द फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर एनुअल प्रोडक्शन, कितना यूनिट्स? 12,000 यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकाला गया, जो कि फुल कैपेसिटी है। बोले मटेरियल 40 रुपये लगेगा, लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 20 रुपए, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 रुपए, डेप्रिसिएशन 10 रुपए, और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4 रुपए। के विषय में आपके क्या विचार हैं? फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पक्का? जैसा आप बोलो, पर सेलिंग एक्सपेंसेस के विषय में अलग से लिखा हुआ। फिक्स का मतलब समझाओ तो मुझे। अच्छा, कॉस्ट शीट में कहाँ आएगा आप मुझे इतना बता दें, ठीक है? कॉस्ट शीट बनाएंगे ना हम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 96, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 5, 80% विच इज वेरिएबल। फिक्स और वेरिएबल समझते हो? 2 साल का ऑपरेशन है, प्रोडक्शन और सेल्स दे। पहले साल हम बनाएंगे कितना? 6,000 यूनिट्स, बेचेंगे कितना? 5। दूसरे साल बनाएंगे 9,000 पर बेचेंगे कितना? 8,000। To assess the working capital requirement, the following additional information is available. Stock of material 2.25 month. WIP nil. Debtors 1 month average sales. Cash balance 10,000. Creditor for supply of material 1 month average purchase. और creditor for expenses 1 month average of all expense. आपको सबसे पहले प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, मतलब कॉस्ट शीट, और उसके बाद क्या करना है हमको? वर्किंग कैपिटल। ये आपका है कॉस्ट,
और ये है मेरा FM। ठीक, स्टार्ट करें। आपकी परीक्षा की घड़ी है। फर्स्ट शीट में 2 साल की। इतना मत करो, हम कुछ ऐसा एक्सपर्ट यूज नहीं करेंगे। कॉस्ट शीट में क्या क्या था सर, वो बहुत ज्यादा यूज नहीं, जो हमारे काम की है बस। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। एक बार मुझे इतना बता दो कि इंट्रोडक्शन सेल्स के 5,000, यहाँ प्रोडक्शन के। बस वो लिख कर रख लिया इन्फॉर्मेशन। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर यूनिट कितना है? पर यूनिट है 40। आएगा लाख 40 लाख। फिर क्या है? यस, पर यूनिट कितना? सीजर की बात। पर यूनिट कितना है? आगे नहीं जा सकते। फिक्स का तो वेरी कैसे करते, नंबर ऑफ यूनिट्स के सबसे वेरिएबल कैसे, तो फिक्स है। कितना आएगा? हाँ, सेम रहता। वो जो फिक्स निकाला गया था वो तो 12,000 यूनिट्स लिखा है, पढ़ो अच्छे। जिस हिसाब से फिक्स था 12,000 इंटू 6, 6 रुपये है ना यार। तो कितना? 72,000। मैंने 72,000 ही तो लिखा दोनों, चाहे इस साल हो चाहे। सर ये 1 मिनट पहले नहीं बोला, क्या आता है? ऐसे तो मजे ले सकता हूँ। सर अब थोड़ा हम रुक के करेंगे, है ना, धीरे धीरे। ओके, डेप्रिसिएशन यहीं जोड़े। डेप्रिसिएशन किसका है आखिर? फैक्ट्री में जो मशीन लगी है उसका है, ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन? फैक्ट्री का नहीं भी बोलता तो मैं इसको फिक्स में इसमें मानता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। डेप्रिसिएशन पर यूनिट कितना है? 10 रुपए। अब तो कुछ भी हो जाए गलती हो नहीं सकती। बोलो कितना? डेप्रिसिएशन तो फिक्स होता है ना यार। लाख 20। बचा क्या?
वैसे कॉस्ट शीट में कहाँ लिखते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस? और कॉस्ट ऑफ सेल से पहले आता। तो ये जो निकल रहा है ये कौन सा कॉस्ट निकल? फैक्ट्री कॉस्ट निकल? नहीं, फैक्ट्री कॉस्ट जैसा बोलोगे मैं लिखूंगा। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया, फिर क्या करते थे हम लोग? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कोई सीन था क्या यार? ओपनिंग क्लोजिंग तो डब्ल्यूआईपी तो है ही नहीं, तो वो तो टाइम पास क्यों करें। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव ना। और ये आप सेलिंग वाला मान रहे हैं कि जनरल वाला मान? हाँ तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड कर लेता हूँ ना मैं। डब्ल्यूआईपी नहीं है, डब्ल्यूआईपी है, अब जोड़ो फिर डब्ल्यूआईपी वगैरह लिखो, कुछ तो है ही नहीं है, इसलिए मैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड कर लेता हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एडमिनिस्ट्रेटिव 4 रुपए क्या फिक्स है? जगह 40,000। अब सेलिंग वो को ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जोड़ दो सारा। छह लाख, 7 लाख, 80,000 का नाम बोलो। कॉस्ट ऑफ, थैंक गॉड कॉस्ट वाले मेरे साथ में, तो कॉस्ट ऑफ के बाद क्या करते थे भाई? नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना, या फिनिश गुड्स? फिनिश गुड्स का तो है, और ओपनिंग क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस क्या करोगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स। यहाँ तो होगा ही नहीं, क्यों? कमेंस हुआ, याद रखना ये बात, मैं याद दिलाऊंगा आपको। और क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग फिनिश गुड्स वो तो है, कितना यूनिट बना रहे थे टोटल? 6,000। सेल कर रहे हैं 5,000 की, 1,000 का वैल्यूएशन कैसे होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6,000 तो 1,000, 1 लाख। और इधर का क्लोजिंग इधर का ओपनिंग हो जाता है। क्लोजिंग उधर का ओपनिंग, इधर स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बचा? 1,500। 1,500 का वैल्यूएशन कैसे करोगे? फीफो या वेटेड एवरेज? छोड़ो ना यार, फीफो लिमिट करोगे कैसे वैल्यूएशन, ये बताओ। 1,500 का वैल्यू 780 कितने का है? 9,000 का। तो 780 कितने का है? तो 1,500 का कितना? पहली बात बताओ कि यहाँ यूनिट्स कितना बचा? 1,500 ना भाई, यार कैसी बात। पहले का भी तो 1,000 है, 1,000 है ना। तो 7,80,000 डिवाइडेड बाय 9,000 इंटू 1,500। ये जो मेथड है ये कौन सा है? वेटेड एवरेज की फीफो? ये फीफो है। मैं 1,500 यूनिट्स में इसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ ना यार। इसका मतलब वो निकल गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना यार। मैं तो सिर्फ इसी को ले रहा हूँ ना, कि इसमें से 1,500 बचा होगा। यह फीफो, आईसीआई वेटेड एवरेज करता है। तो वो लोग कहता भाई ये जमाने भर का फीफो वीफो है, सबको जोड़ो। 780 और 1,00,000, 880। 880 कितने का है? 10,000 का। 1,500। हाँ जी, वेटेड एवरेज 8,80,000 है।
टोटल कितना यूनिट्स का? 10,000, क्योंकि 9,000 ये इस पे बना रहे हो भाई लोग, और 1,000 ये बना रहे हो। टोटल कितना का? 10,000 का, तो 1,500 का कितना आ रहा है? 1,32,000। वेटेड एवरेज लगाया हूँ, बाद में मुझे मत बोलना कि ये कॉस्ट वाले सर ने हमको ऐसा बताया, तो मैं फीफो नहीं लगाया, वेटेड एवरेज। सर आप पेपर बनाते तो मैं फीफो डाल देता साफ साफ कि स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो पे करोगे। सब लोग वेटेड एवरेज बना के जा रहे हैं, मैं टेस्ट लूंगा तो फीफो डाल दूंगा। तो भाई रट लो फिर, कितना रट सकते। चलो आगे काम करें। 6 में से गया 5 लाख। तो क्या नाम देते हो आप? यूजीएस, जो भी नाम देते हो, मुझे नाम में कुछ नहीं रखा। 5 लाख, इसमें क्या जोड़ दे? सेलिंग। एक्सपेंसेस। सेलिंग इसमें फिक्स है कि वेरिएबल? उसमें लिखा हुआ है भाई, मैं अपने, उसने बोला कि यार 5 रुपए पर यूनिट है, इसमें से 80% वेरिएबल है और 1%, 10%, 20% फिक्स। फिक्स्ड सबसे पहले लिख रहा हूँ। फिक्स कितना? 1 रुपए ना। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 12,000। फिक्स तो फिक्स्ड। वेरिएबल कितना है? 4 रुपए। तो 20,000। 34,000। अब ये आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। फाइव लाख। 4,000। और सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन। सर बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल जाएगा हमारा? प्रॉफिट। सेल्स कितना दिया है? 4 लाख। 4,80,000। बाईस हजार सेकेंड ईयर प्रॉफिट। फर्स्ट में 1000 लॉस। चलिए अब हम अपना काम स्टार्ट करें। आपके कॉस्ट वाले सर का काम था। एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं ना हम लोग, तो मैं आधा कौन सा बनवाता, आधा फिर अपना काम करूंगा एफएम वाला। ओह, क्या करें? वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल कौन सी अप्रोच, कहाँ टोटल लिखा है? हमको कैसे मालूम कि हमको प्रॉफिट निकाला? ठीक है, पर कौन सी अप्रोच से करना चाहिए? टोटल की कैश कॉस्ट? कैश कॉस्ट हम बदल नहीं सकते, मैं दोनों से करवाऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में उसने टोटल अप्रोच से किया, एक क्वेश्चन में कैश कॉस्ट से। मतलब एक क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया था कि टोटल से ही करना है, ये टोटल से ही करना पड़ेगा। मैं हालांकि कैश कॉस्ट से ही करवाता, पर मैं दोनों से करवा देता हूँ तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मुझे वो वाला क्वेश्चन फिर वापस नहीं कर। पहले मैं वर्किंग कैपिटल टोटल से कर, टोटल से प्रैक्टिस भी नहीं हुई है टोटल की। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या लिखा जाए? कैश। सुनो 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 भाई लोग, ये तो हमको 2 साल का बनाना है। फर्स्ट ईयर एडजस्ट करूं, साथ साथ बनाएंगे नहीं। खाना तो पड़ेगा, दोनों का कैलकुलेशन तो दिखाना। कैलकुलेशन कैलकुलेशन दिखाना है, कैलकुलेशन अमाउंट भी तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि लाइन, खैर आप अपने हिसाब से यहाँ कैलकुलेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन अलग होगा, इसका कैलकुलेशन अलग होगा। अगर आप यहाँ दिखाते हो फिर आपको कैसे मैनेज करोगे, फिर वो आप दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो वैसे मुझे ऐसा होना था, यहाँ जाएगा डिटेल, यहाँ 1 यहाँ 2, कैलकुलेशन अमाउंट कैलकुलेशन साथ साथ हो जाए। चार नहीं, कॉलम 3 ही बनेगी, कॉलम ना जो गलती से। स्टार्ट कर दूं, आप आगे आगे चल सकते, पीछे पीछे आ रहा हूँ ना, तो विश्वास नहीं है। अब भी टाइम पास करो, देख रहे हम, करते जाओ। फर्स्ट ईयर और ये सेकंड। करेंट एसेट में सबसे पहले आएगा एप्लिक्स। कैश दिया है क्या? यहाँ भी 10,000 और यहाँ पे के बाद स्टॉक। स्टॉक किसका लिखेंगे? रॉ मटेरियल। फर्स्ट ईयर में मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है? कंज्यूम्ड कर 2,40,000 इंटू कितना पीरियड? 2.25 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना? सेकेंड ईयर में मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ? 5 डिवाइडेड 12,
500 WIP है ही नहीं इस गुड्स। $67,500 कुछ लाना था कि बार बार कुछ रख आगे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100%। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही वैल्यूएशन होता है फिनिश। तो निकाला है ना भाई, 1 लाख तो निकाला है यार, उसको लिखने में क्या दिक्कत? क्लोजिंग स्टॉक ही तो निकालना है, ऑलरेडी निकला हुआ है। और कितना, 1 लाख? बताओ, हाँ सिंपल था। एक बात बोलूं, अगर ये कैश कॉस्ट हो, सच बोलो, क्या इसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा है? वो हटाना पड़ा, मतलब कितना माइनस करते? बहुत बड़ा खेल था, जो खेल आगे खेलेंगे। एक कैश कॉस्ट से नफरत हो जाएगी इस क्वेश्चन, ठीक। इसमें तो पता नहीं क्या क्या डेप्रिसिएशन का होगा, पुराना भी नया भी, वेटेड एवरेज। मजा आ जाएगा, करेंगे अभी थोड़ी देर। आगे चले, आगे आ गया हमारा कौन सा, लेटर्स। लेटर्स किस पे लेना हमको? सेल्स। थैंक गॉड की सेल्स दिया है, कितना, 4 लाख। 80,000 इंटू बाई 12, 40,000। 5 लाख, 8,16,000 तो ओके। और कुछ है? पेट वगैरह का तो चक्कर है नहीं। Like 95,000। तो 77,500 क्या गया टोटल ऑफ ए। बात किसकी? करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी में बात किसकी? मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो रहा है? लाख 40,000 10 45,000 1 बाय कितना पीरियड है? तो समझाया नहीं ना। क्या मटेरियल कंज्यूम्ड और मटेरियल परचेस एक ही होता है? नहीं। रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड पर। कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था कि मटेरियल का? हो ही नहीं सकता, कमेंसिंग है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड है कितना? 2,40,000 बता सकते हो। और स्टॉक कितना रखना है? 45। बताओ मटेरियल परचेज कितना का किया होगा? सिंपल सी बात है ना यार। ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो फॉर्मूला है कंज्यूम का। अब भी एक बार बताओ, मैंने कंज्यूम कितना कर दिया? मैंने कहा सर आपने जो है ना जो भी यूनिट्स बनाया, कितना यूनिट्स बनाया था? 6000। उसमें मटेरियल कंज्यूम्ड किया है 2,40,000। तो चल, और साथ में आपने रॉ मटेरियल का स्टॉक भी तो रखा है, कितने का है? 45। मतलब इस बार जो परचेस किया होगा वो कितने का किया होगा? तो पहले क्या हुआ था आपको पिछले क्वेश्चंस में? कहीं भी कमेंसिंग शब्द नहीं, मतलब जितना ओपनिंग है उतना क्लोजिंग मान के चलो। अगर न्यू प्रोजेक्ट है तो ओपनिंग स्टॉक 0 हुआ, अगर ओपनिंग स्टॉक 0 हुआ तो ये सब सीन आए। मैंने पढ़ाते वक्त बोला था बड़े काम की चीज है ये कमेंसिंग। अब मैंने बोला था कमेंसिंग का मतलब, तो किसी ने बोला था सर ओपनिंग स्टॉक तो 0। टू 3750, एटलीस्ट आपको काटना नहीं पड़ा, मैंने पहले ही बोल दिया इसको काटना पड़ा। मटेरियल कंज्यूम कितना है? 3,60,000 प्लस 37, कितना पीरियड? माइनस 45,000 तो करना ही है हमको, कि नहीं? ओपनिंग तो है इस बार हमारे। और मजा आया ना आपको? तब पूरी कॉपी गंदी करके रखोगे आप। 3,1875। यहाँ एक दिक्कत आती है जब भी न्यूली कमेंस बिजनेस होता है या न्यूली बिजनेस होता है, तो हम अभी तक जितना कंज्यूम था उतना परचेस मान रहे। अब न्यू है तो ओपनिंग स्टॉक 0 होगा। बाकी और कुछ नहीं क्वेश्चन में, और कुछ खास बात है कोई? कुछ के अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको आउटस्टैंडिंग? सभी का एक साथ जोड़ के बता दो, सभी खर्चे एक साथ जोड़कर। अच्छा अलग अलग बोल दो ना, मैं लिखते जाता हूँ है ना। बोलो सबसे पहले वेजेस, टोटल वेजेस कितना लगा उतना बताओ। 1,00,000, ठीक। फिर 72,000, फिर 1,20,000, फिर 40,000, फिर डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता, डेप्रिसिएशन कभी आउटस्टैंडिंग नहीं। हाँ 32,000 और है इंटू 20,000 और 12,000 को ऐड कर दिया था तो 1/12 है शायद इसका। मुझे नहीं मालूम, मैं तो देखा ही नहीं भाई। अच्छा लेकर ही निकाला है क्या? कहाँ? ये तो आ रहा है 2,266,667।
ऐसे इसका भी बोल दो इधर 10 से 1 6,000 छोड़ देते लाइबिलिटी को। क्लोजिंग स्टॉक होगा ना रॉ मटेरियल का, 3,60,000 कंज्यूम हुआ, 67 ओपनिंग वाला माइनस। अब करंट लाइबिलिटी का टोटल 23,750 प्लस 22,667 दिया गया 46,417 60708। देखो करंट लाइबिलिटी का आंसर मैच हो रहा है क्या, क्योंकि उसने कैश कॉस्ट से बनाया है ना, तो हम बनाएंगे। पहले मैं तो टोटल से ऐसे ही बना दिया था कि वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 148583 216। और मैंने आपको एक बात और बताया, चाहे टोटल हो चाहे कैश कॉस्ट, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। करंट लायबिलिटी आपका मैच हो रहा होगा। चले एक आखिरी काम कर दे इस क्वेश्चन में, फिर से बनाए वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट, ताकि इंस्टीट्यूट जो देना है दे, हम उस चीज हो गया। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हम किससे बना रहे हैं अब की बार वर्किंग कैपिटल? इट्स पहले क्या आएगा, कैश। कैश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। जियो कितनी हो? हाँ 10,000 था क्या? स्टॉक, स्टॉक सबसे पहले किस, रॉ मटेरियल, तो वो उसमें भी कोई चेंज नहीं हो। जहाँ डेप्रिसिएशन आएगा, जहाँ प्रॉफिट आएगा वहाँ दिक्कत है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? अच्छा वो तो निकाला हुआ है, वही बता दो जो निकाला था। 45,000 67,500। अब मजा आएगा। डेप्रिसिएशन उड़ाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दो मुझे। 4 लाख।
80,000 पक्का ना? तो 4,80,000 एडमिनिस्ट्रेटिव ले लिया है ना? कितना पीरियड? तो यूनिट्स के हिसाब से 4,80,000 कितने यूनिट्स का है? 1,000 का कितना? डेप्रिसिएशन हटा दिया, वो जो कॉस्ट शीट बनाए हो ना फर्स्ट ईयर में, डेप्रिसिएशन को हमने हटा दिया, काट दिया उसको, बाकी लोग। अच्छा सुनो यार, एक बात पूछूं, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश कॉस्ट अप्रोच से आपको वर्किंग कैपिटल नहीं, तो हम लोग एक काम ये कर सकते थे कि जब ये बना रहे थे तो इसमें क्या नहीं देते, तो आईसीआई पूरा काट देते, इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन आता ही आता, ठीक है ना? तो इसमें तो लिखना ही पड़ेगा चाहे किसी भी, मतलब ऐसा दिमाग मत चला लेना मैं। चलो ठीक है, ठीक है। अगला चले, अगला बता दिया तो पार्टी जहां बोलोगे। याद रखना लेकिन ओपनिंग 80,000 है, ओपनिंग 1 लाख मत कर देना। वैल्यूएशन वैसे ही करो जैसे कर रहे थे, वैल्यूएशन किया ना यूनिट के हिसाब से, यूनिट्स के हिसाब, बस ओपनिंग में 1 लाख की जगह 80,000 लिखना। $99,000 पहला आंसर, और भी आंसर आ सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा गलत नहीं हो सकता। 1,29,000 दूसरा आंसर, 1,11,000 तीसरा आंसर, 3 आंसर और बाकी है, और 1,10,000 1,000 रुपये कम कर दिए, 1,11,000 दो आंसर, 1,00,000 शायद बुक में भी 1,11,000 हो। आगे एक निकला कैसे ये भी बताना पड़ेगा भाई, है ना? ठीक। अ, एक तो आपने पूरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हो सेकेंड ईयर में, उसमें डेप्रिसिएशन हटा दो, हटा के कितना आ रहा है? 6,60,000। उसमें ओपनिंग क्या करोगे? 80,000 ऐड कर दे, ठीक। कितने यूनिट्स का ये 10,000? 1500 है ना, है पता था। डेटर्स किस पे निकलेगा? पे नहीं निकलेगा, जो चीज कॉस्ट ऑफ, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए। सोच समझ के बोलना। पीरियड में बता देता हूँ आपको, पीरियड आएगा 1/12। हाँ जी। यहाँ 80,000 लिखने के लिए
हाँ, केवल 80 प्लस। जैसे मैं मेरी नजरों के सामने ना वही कॉस्ट शीट दिख रही है, बस डेप्रिसिएशन नहीं दिख रहा उसमें। उसी को देखो, फोकस करो, डेप्रिसिएशन उड़ा के बात करो तो आपका आंसर आ जाएगा। मान लो डेप्रिसिएशन था ही नहीं, अब निकालोगे ना आप, आपका आंसर फटाफट से आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा। सब खर्चों को जोड़ दो यार। कौन सा वाला? ये वाला? मुझे एक बताओ, सेकंड ईयर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिखाई दे रहा है? पर उसमें तो डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, उसको हटा दो, माइनस कर दो उसमें से। ठीक, तो कितना आ गया? 6,60,000। अब यार वो आपने यूनिट्स के हिसाब से वो स्टॉक कैसे निकाला था, क्लोजिंग स्टॉक? आपने क्या ऐसे निकाला था? 6,60,000। मतलब वहां आपने 7,20 लिया होगा, या मैं 6,60 ले लिया। वहां का स्टॉक आपने 1,00,000 लिया होगा, मैंने 80,000 ले लिया। 80,000 ले लिया, बस मुझे वही दिख रहा, बाकी और कुछ नहीं। उसी के हिसाब से सारा काम। अगर उसके हिसाब से कर रहे हो तो फिर सोचो कि डेप्रिसिएशन नहीं होता उस कॉस्ट शीट में, लेटेस्ट कॉस्ट पे करते, सारा खर्चा जोड़ लेना, बताओ कितना कॉस्ट आया। यहाँ की बात कर रहा हूँ डेटर्स, मतलब मुझे क्या चाहिए पता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला था ना आपने? कितना निकाला था कॉस्ट ऑफ सेल्स? वही निकालना है, बस डेप्रिसिएशन के बिना निकालना। वहां तक कैसे? और सोच, नहीं और सोचो, आराम से पहुंचो पहुंचो, उसी कॉस्ट शीट को देखो अच्छे से, नीचे तक पहुंचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, 3,80,000। हाँ, 5,60,000। ये बता दे, ये तो वैसे ही दिख, काश आप मेरी उसे देख पाओ। 4,32,000, 4,32,000 ना, 4,32,000। हाँ, 4,32,000 ना। रुक, मैं एक बार देखूं क्या? वो तो दिख रहा है ना यार, मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि 4,00,000। अभी सुनो सुनो, आपने डेप्रिसिएशन उड़ा दिया, तो बोलो यहाँ कितना आया? 5,00,000 नहीं, 4,80,000। उसमें से ओपनिंग स्टॉक हटा दिया तो बचा कितना? और इन दोनों को जोड़ दिया तो 4,32, सीधा तो था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सीधा चलना है ना यार, ये तो दिख ही रहा है कि 4,80 आया था। 4,80 तो आ गया था भाई सब लोगों का। 4,80 में से 80,000 ओपनिंग स्टॉक हटा दिया, 80,000 हमने ओपनिंग स्टॉक हटा दिया, तो बचा कितना? 4,00,000। और दो खर्चे और प्लस कर देंगे, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट। इसी पे हमको सेल्स मानना है, बस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये तो बोला था टोटल, कितनी अच्छी अप्रोच, कुछ करना ही नहीं था, तो सीधा उठा के 1,00,000 लिख देते। चंचल ने कहा कि सर कैश कॉस्ट से फिर से बताऊं, बनाने का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ना बना देता। देखो भाई, मैं बिना डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ, अगर डेप्रिसिएशन हटाता हूं तो बोलो आंसर हमारा यहाँ कितना आ गया था? 4,80। और 80,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने हटा दिया, तो बोलो कितना बचा? 4,00,000। और ये दो खर्चे और प्लस कर दिया, तो बोलो कितना आ गया? 4,32,000। और एक बात बताओ, अगर थोड़ा भी दिमाग चला रहे हो, बोलो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आया था? नहीं नहीं, इससे पहले। अरे भाई, इसमें से सिर्फ एक ही चीज तो हटाना था, क्या? डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन हटाते 4,32,000 में से, तो क्या आंसर आ जाता हमारा? आप गहराई से सोचो, जब बात है तो थोड़ा गहराई से सोच ले, ज्यादा अच्छा। सुनो 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 सुनो, यहाँ पहले बिना पहला वाला स्टेटमेंट में आंसर आया था 5,32,000, और उससे पहले ये जो डेप्रिसिएशन है ना 1,20,000, ये 1,20,000 जो डेप्रिसिएशन है उसका इम्पैक्ट दो जगह पड़ा, एक स्टॉक पे भी पड़ा और जो माल बेच रहे उस पे भी पड़ा। स्टॉक कितने का? 1,000 का, और इसमें से माल कितना बेचा जा रहा? 5,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितने यूनिट्स का है अभी? 6,000। 6,000 पे इम्पैक्ट पड़ा, उसमें से 1,000 का तो स्टॉक है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है, इसमें जो डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है वो कितने यूनिट्स का है? 5,000। टोटल यूनिट्स कितना है? 6,000। 6,000 में से डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट यहाँ पे भी तो आया हो रहा होगा 1,00,000 पे, और यहाँ पे भी आया। ये 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन कितना था? सोचो 80 ही बचा है, मतलब कितना इम्पैक्ट आया था? 20,000 है ना यार। क्लोजिंग स्टॉक पहले कितना था? 1,00,000। अभी कितना है? 80। मतलब इस पे इम्पैक्ट कितना आया? 20। तो इम्पैक्ट कितना आया होगा? 1,00,000। तो 4,32,000 में से 1,00,000 माइनस करोगे तो 5,00,000, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4,32,000। तो इतना नहीं सोच पाएंगे, आपसे यही तो बोल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन हटा के काम करो, आपका आंसर है। इंटू 5,000 कर दिए। हाँ बिल्कुल कर सकते, 100% सही। नहीं सही है, सही तो बोल रहा हूँ, ऐसा कर सकते। आ जाए, कितना आ रहा भाई? यहाँ फाइनल आंसर कितना है? 4,32,000। कैसे आएगा क्या आप देख लो, मैंने 3-4 तरीके बता दिया भाई, अब कौन से तरीके से करना है? बहुत प्यार से अगर करना होगा तो इनकम स्टेटमेंट बना लो, कॉस्ट शीट, बिना डेप्रिसिएशन के, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कितना पीरियड है 4,32,000 का? 1/12 आंसर 36। चैलेंज अगला वाला, ठीक, अगला वाला दिखा दिया ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो मजा जाएगा। चलो 1/12 में बता देता हूँ। आधा तो मेरा बनता है काम कर जाएगा। कोई कॉस्ट शीट फिर से उतार दो, कॉपी कर दो, आपके पास टाइम ही टाइम है, बस लाना, करेक्ट आंसर लाना, मजा आ जाएगा। एक आंसर आ चुका है, पर क्योंकि आपके जो आंसर आ रहा है मुझे थोड़े ज्यादा आंसर की, और एक आंसर आ गया 6,05,000 हाँ, कभी देख लेते। 6,74। 1,000 का किधर चक्कर है?
स्टॉक माइनस हो जाएगा 6 लाख 24 ही आ रहा है यार, 1000 का गड़बड़ है भाई। अच्छा 1,11,000 माइनस करना है मैम। कितना आया? इधर से चले हो गए आप, डेप्रिसिएशन को हटाया होगा, एक भी इसको हटा दिया, बोला कितना बचा 6,60,000। ओपनिंग तो हमको 80 और क्लोजिंग में निकाल ही चुके हैं, तो ओपनिंग क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 1,10,000, 10,000 नहीं 11,000, 11,000 नहीं तो 6,60,000 प्लस 80 माइनस 1,11,000 तो 6,29,000 प्लस 12,000 प्लस 34,000 6,75,000। आगे तो कर ही लोगे। 6,75 into 1/12 5 6 5 6। कोई प्रीपेड का चक्कर नहीं है ना? नहीं तो जोड़ लेते हैं। करेंट एसेट्स 1,07,000 44,750। इसमें से करंट लायबिलिटी ऑलरेडी निकला हुआ है हमारा। करंट लायबिलिटी कितना है? 46,417,608। अब आ जाएगा वर्किंग कैपिटल 124583 1840 184। अब आंसर मैच होगा, मत बोलना कि अभी भी मैच नहीं, पता नहीं हो रहा, मैच हो गया ना। कैसा लगा क्वेश्चन? तो पहले ही बोला टोटल अप्रोच ज्यादा ही चाहिए, कहाँ कहाँ से दिक्कत स्टार्ट हुई। और हमसे कैश बहुत अच्छे से बना, नहीं ये भी बन गया, ऐसा नहीं कि ये भी बन गया, इसमें आप पीरियड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हाँ मैं आपकी फीलिंग अंदर की बात समझता हूँ, पीरियड ढूंढ रहे थे। हाँ करंट लायबिलिटी सेम रहेगा, वर्किंग कैपिटल का आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन में हम रिसर्च ये देखें कि हमसे कैश बहुत अच्छे से बना, ये भी बन गया था। इसमें आप बुक में पीरियड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि 1 मंथ है कि 2 मंथ है, जो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आप निकाल चुके। एक यहाँ गलती ये होगी कि आप क्वेश्चन में पीरियड्स ढूंढ, जो कि आपको नहीं, कॉशीट बना रहे तो फिर उस लेटर्स में गलती नहीं हो सकती अगर आप टोटल अप्रोच से कर रहे हो तो ज्यादा दिक्कत झंझट थी ही नहीं। क्रेडिटर्स में दिक्कत हो सकती है कि आपको ये यहाँ एक दिक्कत हुई थी, पर न्यूली कमेंस है तो आपको स्टॉक का एडजस्टमेंट करना पड़ता। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपसे कोई भी गलती नहीं हुई थी, टोटल अप्रोच से बहुत सही है,
एक जगह यहाँ गलती हो सकती है, पर नॉलेज नहीं था तो मैं नहीं मानता। यहाँ भी क्योंकि आप पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे, आप बाकी सब क्वेश्चन में मंथ दिया रहता था तो भी, पर आप और कोई गलती आपसे यहाँ आपसे बन जा। टोटल अप्रोच कॉस्ट कैश कॉस्ट में आपसे दिक्कत थी। दिक्कत नहीं होती अगर आप शुरू में कॉस्ट शीट बनाते समय ही डेप्रिसिएशन उड़ा देते, फिर तो सब बन जाता। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रॉब्लम है एक फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन और डेटर्स के वैल्यूएशन, कैश कॉस्ट में दिक्कत आ सकती। तो आगे से हम ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया कॉस्ट शीट वाला, तो सोच समझिए, अगर कुछ नहीं बोला तो भाई टोटल से बना के खत्म कर देना, नहीं तो आपको कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, उसमें तो डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा क्योंकि बोला है क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहेगा होमवर्क, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां यूनिट्स कितना था 12,000, यहाँ कितना है 24। और किसी भी अप्रोच से नहीं बोला है, तो कौन सी अप्रोच से करना पसंद, कैश कॉस्ट ये आपका जाएगा होमवर्क कॉपी। पेज नंबर 671, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस एटलीस्ट कर लेना। देना ही पड़ेगा लाइटिंग। चलो, छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इस टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता, लिख लेते हैं। कुछ भी नहीं 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 3 घंटे का एक पेपर थोड़ी ना होगा एक क्वेश्चन थोड़ी ना होगा 3 घंटे का। तो हेडिंग डालोगे मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, मैक्सिमम कमिटी। सर बहुत सारी कमिटी थी, एक ही पूछ कम। और बताया है मैक्सी मेथड 1, और क्या बताया पर परसेंट का लेना करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल। मेथड 2, और क्या बोला था 5% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ, करंट एसेट पहले निकालोगे फिर माइनस कर करंट लायबिलिटी। मेथड नंबर 25% ऑफ करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट्स। और फिर इसमें से क्या माइनस करो आएगा, उसमें से क्या माइनस करंट लायबिलिटीज। कोर करंट एसेट या परमानेंट करंट एसेट तो बोलोगे तो भी 75% ऑफ 75% किसका लेना है, कर यहाँ ब्रैकेट आएगा ना, माइनस करंट लायबिलिटी।
परमानेंट भी बोले हम फाइनेंस नहीं करेंगे, परमानेंट अपना पैसा लगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन है, रफली काम करेंगे, होमवर्क दूंगा इस क्वेश्चन को। ये आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ का जो है होता है ना बैलेंस शीट, इसको एसेट्स बोला जाता है, और इस तरफ जो होता है उसको लायबिलिटी। मैं समझ रहा हूँ खराब है आप लोग, पर मतलब थक गए हो। और इसमें ना दो चीजें होता है, एक होता है फिक्स एसेट्स और एक होता है करंट एसेट। हमको लेना है करंट एसेट, तो बता सकते हो करंट एसेट्स कितना? ऐसे जोड़ लो या 980 में से 500 माइनस कर, 480। और करंट लायबिलिटी कितना? क्यों भाई, पब्लिक डिपॉजिट भी तो शॉर्ट टर्म है, साफ साफ लिख भी दिया शॉर्ट टर्म। 280 करंट एसेट हो गया, 480, और करंट लायबिलिटी 280। और मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस चाहिए टंडन कमेटी के हिसाब से, और कोर करंट एसेट भी दिया है कितना, 30 लाख। सबसे पहला मेथड 1 से बताओ कितना फाइनेंस होगा। 480 माइनस 280 का 75%। एक बार क्वेश्चन नंबर ओपन करना, पेज नंबर 688 पर। कितना? 150। 150। अच्छा, मेथड नंबर 2 से बोलो। पक्का? 480 का 75% माइनस 280, 80। क्या बुक का आंसर मैच हो रहा हमारा? 80। ठीक है, मेथड 3। आंसर क्या दिया हो? कैसा लगा ये क्वेश्चन? मजा आ गया। एग्जाम में भी आया था यार, मई 2022 में। 22 वाली की किस्मत है, पर ये कोई करके जाता ही नहीं। करके वो जाता वर्किंग कैपिटल। पूछ लिया तो आधे से लोग सिर पकड़ लिए, टंडन का क्या क्या पूछ के आ रहा, कभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे करोगे? और फिर क्या बोलेंगे, पेपर बड़ा टफ आया था यार। ये क्या टफ था यार, इसमें कुछ था ही नहीं। क्लास वर्क कॉपी में डाल देना भाई इसको, हाँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 31। तो एक आध क्वेश्चन करना है क्लास, कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के लिए हिम्मत दिखा। तो और मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन, डी वाई के 6, पेज नंबर 636 पे पहुंच जाइए। और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। अनेजा लिमिटेड, ओह हो, न्यूली, बस यही दिन देख। न्यूली का मतलब समझ गया ना, ओपनिंग स्टॉक। किसी ने मन ही मन बोला होगा भगवान से कि भगवान कुछ करो।